नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2। उसको बताने से पहले पिछला वीडियो में हम बताए थे कि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी मान होता है, सारा मान निकालने का फॉर्मूला बताए थे। ये वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर के देख लीजिएगा। बहुत ही धांसू ट्रिक बताया गया है और वही ट्रिक से आपको ये सारा चार्ट बनाने के लिए बताया गया है। ये सारा चार्ट आप बिना देखे बना सकते हैं आप अपने हाथों से। चलिए, इसको बनाने के लिए हम क्या बोले थे, √0/4 कर देना है। तो 0/4 करेंगे क्या होगा, 0 का रूट क्या होगा 0। इसमें √1/4 कर देना है, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। इसी तरह हम पूरा आपको क्या बताए थे, टेबल बनाने के लिए बताए थे। सारा टेबल बनाने के लिए हम आपको बताए थे, है ना। चलिए, तो हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो ये सबका पहले हमको क्या करना होगा, मान लिख लेना होगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, पहले टेबल अगर यदि आप नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा। देखिए, ये है आपका टेबल, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्या होता है, √3/2। तो यहां पे लिखेंगे क्या, √3/2, ठीक है। √3/2 इंटू है यानी कि गुना है cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 ही होगा। प्लस साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू cos 60 डिग्री का मान 1/2। देखो, साइन 30 डिग्री का मान कैसे निकालें, 0 उसके बाद 30, 0 1/4 का रूट कर दिए, क्या हुआ 1/2 आ गया, है ना। सारा ट्रिक बताए हैं, वीडियो वो जरूर देखिएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2 को 2 से गुना कर दो, नीचे 4 आ गया। √3 गुना √3 करेंगे, √3 गुना √3 करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा ना। √3 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा, स्क्वायर रूट कटेगा 3 आएगा, 3 बचेगा। तो यहां पे लिखो 3 प्लस यहां पे 1/2 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4। 3 + 1, 3 + 1, 4 को भागा देंगे, 4 से 1 बचेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, इतना तो जानता ही होगा। अब यहाँ 3 और 1 क्या आया 4/4, ये कटेगा तो क्या बचेगा 1। ये हुआ क्या आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया, ये आ गया। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। क्या 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहां क्या लिखेंगे, 2tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री। जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो क्या होगा 30 डिग्री का मान होगा। तो कैसे निकालेंगे, 0 30 45 60 और 90। तो 0 1 2 3 √3/2 कैसे निकाल दिए, ऐसे ही निकालना है आप लोगों को, है ना। cos स्क्वायर 30 डिग्री तो √3/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 डिग्री का मान वहन हुआ रे, √3/2 का स्क्वायर कर दो। ये कैसे निकाले, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है पिछला वीडियो देखिए पहले। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा 2 प्लस
3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस करो 3/4। अच्छा ये और ये कट सकता है, प्लस में है ये माइनस में है, 3/4 3/4 वहां भी है, ये और ये क्या होगा, अरे ये प्लस में ये माइनस में कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या आएगा 2 जो होगा क्या होगा, आंसर होगा। यहां तक समझ में आया। चलो अब तीसरा हम चलेंगे, इसको मिटा दें, चलो मिटा दिए। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान लिख दो, cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, क्या रे 1/√2। sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो sec 30 डिग्री का मान वो होगा जो cos 30 डिग्री का मान होगा, 0 30 45 60 90 निकालने सिखाए थे। cos 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो sin 60 डिग्री का मान होगा। समझ में आ रहा है, 0 1 2 3/4 का रूट यानी कि √3/2, तो इसका उल्टा 2/√3, 2/√3। समझ में आया। कोसेक 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान का उल्टा 0 1 1/2, तो 2/1 होगा, क्या होगा 2/1। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए 1/√2 इधर लिखते हैं, 1/√2 बाय 3 को एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम में आ गया, और 2 + 2√3 भिन्न का जोड़ है रे, जानता है ना, जानता है तुम लोग। 1/√2 देखो इसको ये भागा में है, ऊपर करेंगे तो क्या होगा, गुना में होगा, रे क्या होगा पलट जाएगा, है ना। गुना में कर दो, √3 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड 2 + 2√3, 2 + 2√3। अब आगे देखो, गुना कर दो, ऊपर में क्या रहेगा √3 रहेगा, √2 √2 को 2 से गुना करेंगे, क्या आएगा 2√2 प्लस में √2 को 2√3 से गुना कर दो तो 2 रहेगा, और ई गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, √6। नहीं समझ में आया, आ गया। अब आगे देखो, √3/2√2 + 2√6 आया। अब परिमेयकरण जानते हैं क्या होता है, सो परिमेयकरण कर दो, क्या कर दो परिमेयकरण, 2√2 + 2√6। परिमेयकरण में क्या होगा, गुना कर देंगे, जो नीचे है उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे, लेकिन प्लस जो है वो माइनस में रहेगा और माइनस रहेगा तो प्लस में होगा, ताकि यहाँ पे a + b × a - b के फॉर्म में हम लिख सके। क्यों परिमेयकरण करते हैं, समझ में आया। तो 2√2 - 2√6 डिवाइडेड बाय 2√2 - 2√6। अरे इसको और इसको काटेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा तो यह न बचेगा। इसको हम लिख दिए, काहे लिख दिए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो a + b × a - b जानता है तुम लोग, a² - b², इसमें गुना कर दो तो 2√3 दूनी 6, 2√6 माइनस 2√6 है ना, डिवाइडेड बाय a + b × a - b, a² - b², a² करो 2√2 का स्क्वायर माइनस b² करो 2√6 का स्क्वायर।
चलो यहां तक समझ में आ गया। इधर हम मिटा देते हैं, ठीक है कि नहीं मिटाएं? मिटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। है ना? अब बोलो 2√6 पहले लिखो, 2√6 माइनस 2√18 डिवाइडेड में, इसको तोड़ दो, 2 का स्क्वायर करो, 4 गुना ये क्या आएगा 2 माइनस टूटा 4 दूनी 8 माइनस अच्छा ये 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 2 तिया 6 6 तिया 18 लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या करेंगे 3 मेरा बाहर निकल जाएगा 2 को 3 है तो 1 निकल जाएगा रूट में है तो चलो निकाल देंगे 2√6 माइनस 2 इंटू 3√2 डिवाइडेड बाय 4 दूनी 8 माइनस 6 चक 24। नहीं समझ में आया? देखो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन आ सकता है, आ सकता है, 2 कॉमन ले लो, √6 बचा माइनस में 3√2 बचा, क्या बचा 3√2 बचा डिवाइडेड 8 में 24 गया तो -16। कोई दिक्कत? ये माइनस को हटाना है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो माइनस को हटाना है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, पहले काट दो इसको, 8 दूनी 16, 8 से क्या हुआ कट गया, माइनस इसमें कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस खींच के निकालेंगे बाहर तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये होगा प्लस, प्लस पहले लिख देते हैं 3√2 और यहाँ पे प्लस में है तो क्या होगा माइनस होगा तो √6 होगा माइनस में। समझ में आया? आ गया। डिवाइडेड में कितना है, डिवाइडेड में -8 है, क्या है -8। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, होगा तो मेरा आंसर क्या होगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cot 45 डिग्री का मान 1। अब इसको क्या करना है सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करना है तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2√3 एलसीएम आ गया और अब यहाँ पे भागा दोगे 2 से तो क्या आएगा √3 तो √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एलसीएम लेगा तो क्या होएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2√3 को भागा देंगे 2√3 से 2 बचेगा, 2 से 2 को गुना करो 4 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 कटेगा √3 बचेगा तो √3 प्लस यहाँ पे 1 है नीचे 1 है कुछ नहीं है तो नीचे 1 है और 1 से भागा दोगे 2√3 बचेगा, ऊपर में 1 है तो 2√3 होगा। अब आगे देखो, अब आगे यहाँ पे देखो 1 गो √3 और 2 गो √3 क्या गो हुआ 3 गो √3 हुआ, माइनस में 4 है तो 4 लिख दो। अच्छा 2√3 और 2√3 कट जाएगा ना रे, 2√3 और 2√3 कट जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड में है, यहाँ भी डिवाइडेड में है। अब ई वाला और ई वाला बचा, 1 गो √3 और 2 गो √3 क्या गो √3 3 गो √3 प्लस में 4। इसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण कर दो 3√3 यहाँ पे प्लस है तो -4 डिवाइडेड बाय 3√3 -
4। देखो ये काट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं बचेगा। परिमेयकरण क्यों करते हैं? ताकि हम रूट फूट को हटा सके, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ला सके, है ना। देखो 3√3 माइनस 4 यहां भी है 3√3 माइनस 4, दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। अरे हाथी को हाथी से गुना करो, क्या आएगा? हाथी स्क्वायर। 3√3 प्लस 4 यहाँ पे माइनस 4, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करो 3√3 का स्क्वायर करो माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया a, तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 3√3 बी में 4। क्लियर? डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 3√3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 4 चक 16। यहां तक क्लियर? अब आगे स्टेप देखो 3 का स्क्वायर 9 गुना √3 का स्क्वायर 3 प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 हुआ रे, माइनस देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, क्या 24√3 डिवाइडेड में क्या बचा? 9 तिया 27 माइनस 16। अब इधर बताओ क्या बचा? 9 तिया 27, 27 और 16 27 प्लस 16 बचा माइनस 24√3 माइनस 24√3 डिवाइडेड में घटाओ 7 में 6 गया तो यहाँ 16 है, 7 में 6 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1। यहां तक समझ में आया? अब इधर देखो 27 और 16 कर दो, 3 बाकी 1, 2 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड में 11। यही तो आंसर है, यही क्या है? आंसर है। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्लियर है? मिटा दे? चलो मिटा दिए। अब अगला क्वेश्चन है जो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये रहा आप लोगों का क्या? होमवर्क। क्या? होमवर्क। इसको बना करके नीचे कमेंट में ये इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। नहीं लिख पाओगे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7482046007। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, वहां भी आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहां पे ज्वाइन होकर जितना भी होमवर्क आप लोगों को देते जाएंगे वो बना के भेजिएगा। नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बता देंगे। लेकिन एक होमवर्क डेली मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद दूसरा तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।